हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम कुछ भी हो, जीके तो हर पेपर में सेम ही आती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। इसमें लिखा है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले आए गए थे। तो आप सबको पता है पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार आए थे। आपको पता है कुल्हाड़ी का आविष्कार सबसे पहले किया गया था। कौन से युग में किया था? पूरा पाषाण काल में। याद हो गया? ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो आप सबको पता है अच्छे से, इसका आंसर क्या होगा? जीवाश्म, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बुर्ज़ोम नर पाषाण काल में स्थित है। तो आपको ये बात पहले से पता है, इसका आंसर क्या होगा? डी। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो ये क्वेश्चन आपको सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुत्तों को बनाया था। किसे? पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो पालतू पशु भी किसे कहा जाता था? कुत्तों को। कुत्ता सबसे पहले उनका पालतू पशु बना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आपने याद की होगी। और आपको सबको पता है हड़प्पा में जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के तट पर है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी थी? आप सबको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक नक्काशी की मूर्ति मिली थी डांस करती हुई की, उसकी लंबाई आप सबको पता है कितनी थी? 11 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल द्वारा खोजा गया था। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया था। तो इसकी एक ट्रिक भी है जो मैंने आप सबको पहले बताई थी, लेकिन आज मैं दोबारा से बता रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में दया राम साहनी के नाम से हमने याद की थी। तो इसकी ट्रिक है ऑप्शन नंबर डी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरदष्टा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? राखीगढ़ी। और अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो उसका एक आंसर भी, मतलब सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, उसका आंसर भी क्या होगा? राखीगढ़ी। आपको याद रखना है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं? तो ये आपको पता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कांसे को बनाने के लिए तांबे को किसको मिलाया जाता था? टीन को। ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ में मुर्दों का टीला है, ये किस भाषा में है? तो इसका आंसर आपको पता है डी, ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी। इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधी भाषा होगी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो आपको पता है जो पाकिस्तान में किस प्रांत में मोहनजोदड़ो प्राचीन सभ्यता का स्थल है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट में, कौन सा था? लोथल। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या है? लोथल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? आप बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, पारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ए। कौन सा होगा? ए। जो हमारी ये सीरीज है इसमें आज सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के ही है। तो आपको अगर सिंधु घाटी सभ्यता याद करनी हो तो इस सीरीज को पूरी पढ़ लेना जरूर।
आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है पहले भी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको दिए मैचिंग करनी है, कौन सा किससे मैच करता है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो हमने देखा कि जो हड़प्पा है ये इनमें से हड़प्पा में से किससे रिलेट करता है? इससे सावधान, गोदी, नर्तकी की मूर्ति, जुता हुआ खेत। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा किससे रिलेट करता है। चलो मान लो आपको हड़प्पा का नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर 2 से देख सकते हो आप, लोथल। लोथल में से हमें पता है क्या क्या मिला था। हमें पता है लोथल में गुजरात में है, जिसमें से हमें मिला था चावल मिले थे। तो चावल खेतों से तो मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या दूसरे का रिलेट किससे करेगा? फोर्थ से। तो आप देख सकते हो सेकंड का ऑप्शन फोर्थ किस ऑप्शन में आया हुआ है? ये आया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? लेकिन नर्तकी की मूर्ति मिली थी हमें यहाँ से, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, या आपकी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं दोबारा से उसी स्पेशल टॉपिक को समझाऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रांतीय स्वेता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है भाई? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये भी ऊपरले क्वेश्चन के तरह रिलेट करता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या है आपका? 2 सितंबर 1946। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर क्या है हमारा? वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को याद रखना है कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा के सदस्य किस वर्ष संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की गई थी? तो कब की गई थी पहली बार बैठक तैयार? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में फिर भी पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन तो आपको पेपर में गलत करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। 23, संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कर आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो संविधान सभा बनी थी उसमें महिला कितनी थी? तो इसका आंसर क्या है? 15। मतलब 15 महिला संविधान सभा में थी। उनके नाम भी पूछ जाते हैं, आप उनके नाम भी एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के सदस्य को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे? मतलब जो संविधान सभा बनी थी उसके संविधान लागू होने से पहले अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका आंसर आप सभी को पता है क्या होगा? बी, 24 जनवरी 1950 को हुए थे। फिर 25 जनवरी 24 जनवरी 1950 को हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे?
तो इसका आंसर क्या है, जे पे कृपलानी। आप इन सब के क्वेश्चन के चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, इसको 2-3 बार इसी वीडियो को पढ़ के भी आपके याद हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट की चलते हैं, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, बी पटाभी सीतार मियाँ। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना था? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 3:2। अब हमारी सीरीज़ के तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन आपको ये सीरीज़ की वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन सारे एक बार पढ़ने से याद हो जाए और आपको बार बार जीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, यदि कुछ गलत भी लगी है तो उसमें कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं दोबारा से इम्प्रूव करूँगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको दोबारा से भी इसी तरह की वीडियो चाहिए या इससे इंटरेस्टिंग चाहिए, किसी स्पेशल टॉपिक पर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।